मैं नरेंद्र मोदी की बड़ी फैन हूँ। इट्स वेरी गुड पॉइंट नरेंद्र मोदी साहब का। हम जाती मुखालफत मैं उनकी पॉलिसीज के मुखालिफ हूँ मोदी साहब के, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपने लिए एक नेशनलिस्टिक लीडर के तौर पे मोदी साहब ने किया है वो बिल्कुल जायज, उनके अपने नुक्ता नजर से ठीक बनता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। एक गवर्नमेंट ने कोई एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, ब्यूरोक्रेसी फंक्शनिंग है। एक उनके पास इंडिया में वो गलवान के साइड करके देख चुके, वहां उनकी बात बनी नहीं, अब वो करेंगे नहीं, उन्हें पता मेरा डिप्लॉयमेंट है, यहाँ कुछ मिलना नहीं। और ये एक और पॉइंट उन्होंने प्रूव किया, जब तक इंडिया, ये लोग हमारे यहाँ साउथ एशिया में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये आर्गुमेंट दिया जाता है जी कोई फर्क नहीं पड़ता, भुट्टो खानदान है या शरीफ खानदान है तो क्या फर्क पड़ता है। आप देखें ना, 7-8 साल हुए मोदी साहब को, 8 साल तो नहीं, हाँ 8 को 1 साल हुए मोदी साहब को आए हुए। 8 साल में क्या ऐसा जो है वो हुआ कि 180 डिग्री शिफ्ट आ गई कि इंडिया के अंदर अब करप्शन ही नहीं रहा। लेकिन उनकी हर चीज़ हमसे ज़्यादा, आप उनसे कोई चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते। पॉपुलेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स की हर लिहाज से हमसे बड़े हैं। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जिस तरीके से जो डिजिटल इंडिया किया है ना। फिलहाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी चल रही है और उनकी इकोनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रही है इस रीजन की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की नीतियों और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में कोई भी सरकार संभव नहीं है, वहाँ पर उसकी आर्मी ही शासन करती है, भले ही किसी भी सरकार का राज हो। लेकिन भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पिछले 7 से 8 सालों में भारत को आगे की दिशा में ले गए हैं और भारत का जो नाम पूरी दुनिया में बना रहे हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है और वो कामना कर रहे हैं कि काश हमारे पास भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता, जिससे कि हम भी अपने देश को आगे बढ़ा पाते। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को आगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये लोग तो खैर मुझे ये भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की बड़ी फैन हूँ या मैं नरेंद्र मोदी जी की जो है वो भक्त हो गई हूँ। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन एक चीज आपको मुझे बात याद आ गई फिर भूल जाएगी। इट्स वेरी गुड पॉइंट नरेंद्र मोदी साहब का। हम जाती मुखालफत मैं उनकी पॉलिसीज के मुखालिफ हूँ मोदी साहब के। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपने लिए एक नेशनलिस्टिक लीडर के तौर पर मोदी साहब ने किया है वो बिल्कुल जायज, उनके अपने नुक्ता नजर से ठीक बनता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और ये एक और पॉइंट उन्होंने प्रूव किया, जब तक इंडिया, ये लोग हमारे यहाँ साउथ एशिया में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये आर्गुमेंट दिया जाता है जी कोई फर्क नहीं पड़ता, भुट्टो खानदान है या शरीफ खानदान है तो क्या फर्क पड़ता है, खानदान है। श्रीलंका में देखें जी खानदान है, इंडिया में खानदान है, बांग्लादेश में खानदान है। इंडिया ने जब तक नेहरू खानदान के अंडर रहा है, इंडिया ने तरक्की नहीं की। इंडिया की तरक्की है जोन सी अगर वाजपेयी साहब के दौर में हुई, मनमोहन सिंह के दौर में हुई और उनकी पॉलिसी से जो चेंजेस आई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आई, उनका फैमिली की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि फैमिली के ना होने से वो फैसिलिटेट हुआ। अभी श्रीलंका में जो कुछ हुआ है ये भी आपके सामने है, क्योंकि वो एक ही फैमिली है जो रूलिंग फैमिली है और उसने मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। तो इसलिए मोरूसियत की जो अब सियासत चल रही है, जिसमें मरियम नवाज, हमजा शरीफ, मोनस सलाई, चौधरी शुजात के बेटे, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान के बेटे, असफंदियार वली के बेटे, ये जो चल रही है ये ही हमारी तबाही के इस असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। लेकिन अभी तो खैर फिलहाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी चल रही है और उनकी इकोनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रही है इस रीजन की। और हमें वहां से बहुत कुछ, मेरे ख्याल है इन चीजों में तो कम से कम बगैर किसी दुश्मनी के सीख लेना चाहिए। और गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया दैट व्हाई डोंट यू बिकम अ जॉब गिवर। वरना पहले हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में सिर्फ ये होता था कि नौकरी कैसे करेंगे, अब मोदी कहते हैं कि नौकरी कैसे देंगे वो बात करो। तो इसमें क्या वजह है? क्योंकि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो कहा जाता है कि बड़ी रेड टेपिज्म है, जैसे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में है या दुनिया की ब्यूरोक्रेसी में होती है, एक जिस तरह का एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। नॉर्मली कहा जाता है कि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये
एक गवर्नमेंट ने कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, ब्यूरोक्रेसी फंक्शनिंग है, या कि समझते हैं कि एक इंडिया क्योंकि जो है वो एक कंज्यूमर इकोनॉमी भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है। तो आप क्या समझते हैं इसमें, व्हाट इज देयर which has basically set this ecosystem, which has basically set this entire ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो रही है? कि बिकॉज मैंने जैसे ब्यूरोक्रेसी का कहा, तो वो तो बड़ी अनरिस्पॉन्सिव है, जिस तरह पाकिस्तान की एक जैसे साउथ एशिया की ब्यूरोक्रेसीज हैं। जी तो जी इसका जी फैक्टर क्या है? देखिए क्या है ना, आपको मैं अगर कहूँ कि हमारी 15 साल पहले जो ब्यूरोक्रेसी थी वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन से हायर की हुई थी, और वहीं से वो उसी तरीके से स्लो मैनेजमेंट होता था और काफी स्लो चलती थी। लेकिन आई कैन अश्योर यू, हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है अब वो 63rd पोजीशन पे आ गई है दुनिया के अंदर। और एवरी डे मैं आपको बताता हूँ, अगर हमने कंपनी क्रिएशन करनी होती है, जैसे हम स्टार्टअप को हेल्प करते हैं, ये जस्ट मैटर ऑफ 2 days की कंपनी क्रिएट हो जाती है। अब आपको कोई फॉर्म फिलिंग नहीं करनी पड़ती, ऑफिस में जाके किसी बाबू से नहीं मिलना पड़ता है, कोई ऐसे क्लर्क के पास नहीं जाना पड़ता है। तो अब क्या होता है, सारी चीज ऑनलाइन होती है। जब सारी चीज ऑनलाइन होती है तो आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, वो टाइम पीरियड है आपको उसके अंदर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जमा करने, तो ये स्पीड हो गई। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जिस तरीके से जो डिजिटल इंडिया किया है ना, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो कम हो गई, वहां ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेरेंस कम हो गई है, और यही एक मेजर रीजन है। और अगर आप देखें टीना साहब, हम लोग एक दूसरे की कंट्री को बड़े क्लोजली वॉच करते हैं कि क्या होता है। आप पिछले कम से कम मोदी के मतलब राज में 8 सालों में आपने भी कोई मेजर स्कैंडल नहीं सुना होगा करप्शन का। और ऐसा नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी अगर आज की तारीख में आप देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और पिछले साल हमने मतलब आप 335 बिलियन का एक्सपोर्ट किया सिर्फ 9 महीने में। तो अगर ये जो करप्शन फ्री एनवायरनमेंट धीरे धीरे कंट्री के अंदर बनता जा रहा है ना, वो इटसेल्फ अलाउज एंटरप्रेन्योर टू डू दैट बिजनेस। पहले क्या होता था, एक कुछ सेट ऑफ बिजनेस हाउस थे, वो ही चला सकते थे, या अगर आप किसी को सेट ऑफ लोगों को जानते हैं तो आपको चीजें मिलती थी, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता था। लेकिन अब तो गवर्नमेंट बड़े ओपनली, आप जो चाहे शुरू करना चाहते हैं, आपको लोन्स इजीली मिल सकते हैं, आपको सपोर्ट इजी मिलती है, ट्रेनिंग आसानी से मिलती है, और हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप का इंक्यूबेटर खुले हुए हैं। मैं खुद जाता हूं इंक्यूबेटर्स के अंदर, जहां की वो 10-10, 12 अपने स्टार्टअप को इंक्यूबेट करते हैं, उसके बाद वो ट्रेन करते हैं, छोटी मोटी तो फंडिंग वो कॉलेज लेवल पे कर देते हैं चिवा साहब। उससे क्या होता है ना कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है वो पहले से ही आ जाता है। तो जो लड़का, बच्चा, लड़की जो वहां से निकलते हैं, वो जरूरी नहीं कि जॉब ढूंढ रहे। और कितने सारे मैं इंजीनियर्स को देखता हूँ, आईआईटी के इंजीनियर जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं ट्रेनिंग के और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर वेरी कीन टू बी एंटरप्रेन्योर।